हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की द्वितीय स्कंद की अध्याय 3 में स्वागत है। अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन। तो कल तक हमने देखा था श्लोका नंबर 17। आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 18। तो सबसे पहले सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी भक्तिर्भगवती नैष्ठिकी। तो आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 3। अध्याय का नाम है शुद्ध भक्ति में सेवा या हृदय परिवर्तन। श्लोका नंबर 18। तो सभी इसको रिसाइट करेंगे। तरवः किं न जीवन्ति सर्वं सर्वः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत वस्त्राः किन्ना स्वन्तयः न खादन्ति न मेहन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवोपरे किं ग्रामे पशुपरे सर्वः किं न जीवन्ति सर्वः किं जीवन्ति वस्त्राः किं न श्वसन्त्युत वस्त्राः किन्ना सन्तयुक्त न खादन्ति न मेहन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवोपरे किं ग्रामे पशुपरे तरवः किं न जीवन्ति सर्वः किं जीवन्ति वस्त्राः किं न श्वसन्त्युत वस्त्राः किन्ना सन्तयुक्त न खादन्ति न मेहन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवोपरि किं ग्रामे पशुपरे शब्दार्थ देखेंगे। तरव वृक्ष, किम क्या, न नहीं जीवंत जीवित रहते हैं। वस्त्रा धोकनी, किम क्या, न नहीं श्वसंती सांस लेते हैं। उत भी, न नहीं खादंती खाते हैं। न नहीं मेहंती वीर्य स्खलित करते हैं। किम क्या, ग्रामे स्थान में पशवः पशु तुल्य जीव अपरे अन्य, क्या वृक्ष जीते नहीं हैं। क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती। हमारे चारों ओर क्या पशुगण
भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्परिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगरे रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। ठीक है, सभी फिर से बारी साइड कर सकते हैं। तरवह किम न जीवन्ते सर्वा किं न जीवन्ति वस्त्राः किम न श्वसन्त्युत वस्त्राः वस्त्राः किं किं न न स्वसन्त्युत शसन्त्युतः न न खादन्ति न मेहन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। किं ग्रामे पशवः परे। हरे कृष्णा, जिसको रिसाइट करना है कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वः किं न जीवन्ति भस्त्रः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
तथाखिनं जीवन्ति भ्रष्टाः किल स्वनन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति इमं ग्रामे पशो परे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तरवं की वस्त्राकीना ससन्त्युत न खादन्ति न महन्ति किं ग्रामे पशव परे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तरवा की माना जीवंती वस्त्रा की माना सुसंत्री उत ना स्वादंती ना मेहंती किमा ग्रामे पोशाबो पड़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रः किं न श्वसन्तुत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु सादर प्रणाम। रवः किं न जीवन्ति भस्रः किं न श्वसन्तुत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तरव किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न स्वशन्तयुत् न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तर्रो तर्वा किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न अशंसुयुता न खादन्ति न महन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप लोगों ने बहुत सुंदर रिसाइट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम थोड़ा सा पीछे एक और एक नजर मारते हैं, देखते हैं हमने क्या वहां पे देखा था। मुझे लगता है यह श्लोक सभी को याद हो गया होगा। जैसा कि हमने बताया था कि याद करिएगा, जरूर याद करिएगा। तो इसमें बताया गया था कि आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नष्टं च यन्नशो तस्सरिते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। बहुत सुंदर श्लोक है। कल बहुत अच्छी इसकी व्याख्या हुई थी, तो हमने अच्छे से समझा था। तो इसमें बताया गया था कि देखो, शौनक इत्यादि मुनि कह रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा, देखो, जो अगर जहाँ भक्त मिलते हैं वहां पर कथा ही होती है भगवान की, और अगर कहीं कथा नहीं हो रही हो तो समझो वह सफल नहीं हुआ। ऐसा समय सफल नहीं माना जाता है। जहाँ कथा होती है वही समय सफल माना जाता है। तो जहाँ भक्त मिलते हैं वहाँ कथा अवश्य होती है भगवान कृष्ण की। इसको भी उन्होंने पीछे के श्लोकों में बताया था कि देखो, सुखदेव गोस्वामी महाभागवत हैं और परीक्षित महाराज भी महाभागवत हैं। तो दोनों मिलेंगे तो कथा होगी ही होगी, अर्थात वह समय उनका सफल रहेगा। तो बात ये थी कि क्या अगर कथा ना हो तो वह समय सफल नहीं है? क्या उसे व्यर्थ का बीता हुआ कहा जाएगा? तो उन्होंने फिर शौनक आदि ऋषियों ने यह खुद ही कहा कि हाँ, ऐसा ही है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की कथाओं में लीन नहीं रहता है, ऐसे लोगों की आयु को सूर्य केवल हर रहा है, केवल हर ले रहा है। वह उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और इस बीच में उनकी आयु समाप्त कर दे रहा है, लेकिन उनकी आयु को समाप्त नहीं कर पाता। जो भगवान उत्तम श्लोक की वार्ता में लगे रहते हैं।
तो अब प्रश्न ये हो सकता है कि अच्छा, अगर वार्ता में लगे रहते हैं तो आयु आयु को समाप्त नहीं कर पाता, ये तो सिद्ध हो गया। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ जिसका उत्तर हमने कल दिया भी था, कि फिर जो अगर आयु इनकी समाप्त नहीं होती है, जो भक्ति में लगे हैं, तो उन्हें वृद्ध होते हुए भी देखा जाता है प्राय प्राय वृद्ध हो रहे हैं। तो इसकी व्याख्या कैसे करना चाहेंगे? कोई है भक्त जो कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैं प्रयास करती हूँ। जी। प्रभु जी, उनकी भौतिक शरीर की आयु क्षीण हो रही है या कि वे वृद्ध हो रहे हैं भौतिक शरीर से, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो सतत चिंतन में लगी है। तो वो जस की तस, जैसे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित जी महाराज, उनको पता ही नहीं था, खाने पीने का कोई भास ही नहीं था उन्हें कि भूख प्यास का कुछ भी, और वो सतत कथा सुन रहे थे और कह रहे थे। तो इस तरह से प्रभु जी हम ले सकते हैं कि एक तरह से आत्मा उसमें वहीं की वहीं है वो ना। अगर वो शरीर समाप्त भी हो जाता है तो हमारे को ऐसे लेना चाहिए कि वो, मतलब वो वैसे, वो तो जीव तो समाप्त होता ही नहीं है, और उसमें भी हरि कथा में लगा हुआ जीव तो फिर अजर अमर ही है प्रभु जी। इस तरह से हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। बताइए। और कोई बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ा और एक बार कृपा करके प्रश्नों को दोहराइए। आप रहने दीजिए माता जी, जिसको प्रश्न समझ में नहीं आया वो नहीं बताएंगे। इसका मतलब आपने ध्यान से सुना नहीं। जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनके लिए प्रश्न है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताती हूँ। प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं 2.40 में जहाँ भगवान कह रहे हैं कि न ये अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि अगर भक्ति के मार्ग में कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो उसका इस पथ में कभी भी हानि नहीं होती है और उसका थोड़ी सी प्रगति से भी महान भय से रक्षा हो जाती है। तो हम देखते हैं कि भक्ति अगर एक योनि में मनुष्य खत्म भी हो जाता है, कोई जीव खत्म भी हो जाता है, परंतु उसकी भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती, वो अगले जन्मों में चलती रहती है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो स्थूल शरीर की बात की गई है। अगर स्थूल शरीर नष्ट भी होता है तो भी भक्ति नष्ट नहीं होती है, और जो भक्ति के क्रम में लगा रहता है, कार्यों में लगा रहता है, तो उसकी भक्ति आगे आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार उसका नाश नहीं होता। नहीं, वृद्ध होता हुआ देखा जा रहा है तो लोग तो यही कहेंगे ना कि तुम भी वृद्ध हो रहे हो, मैं भी हो रहा हूँ, और यहाँ शरीर लिखा उसकी आयु को हरण नहीं हो रहा है, तो हमें तो दिख रहा है ना। तो वो तो यही कहेंगे जो कुछ नहीं जानते हैं। आप तो इतना ज्यादा जानते हैं इसलिए व्याख्या कर रही हैं ना, तो उस हिसाब से व्याख्या करिए। प्रभु जी, स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं ना, कि स्थूल शरीर अगर नष्ट भी हो रहा है तो भी जो सूक्ष्म शरीर है उसका नाश नहीं हो रहा। वो कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं, हम तो नहीं देख पा रहे हैं सूक्ष्म शरीर होती है, हमको तो जो दिख रहा है वो समझाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया है, सूर्य उदय होता है, चलता है और अस्त भी हो जाता है, ऐसे ही लोग का आयु भी छीनता जाता है। तो उसी प्रकार साधारण मनुष्यों का जो है वो हरि कथा में उनका रुचि नहीं है, जिसका उसका आयु ऐसे ही छीन जाता है। तो ये हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। और जो सर्वोत्तम भगवान की कथा चलाने में अपने आप को वो समय देते हैं, उनका आयु छीनता नहीं। वो उसका उनका आयु जो है वो एक ही जगह पे रहते हैं। और क्योंकि वो उत्तम श्लोक जो है वो सभी को बोल रहे हैं और का भी प्रगति हो रहा है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते। तो वृद्ध क्यों हो जाता है? आयु जब नहीं छीन रही है तो वृद्ध क्यों हो रहा है? प्रभु जी, हरे ये कृष्णा प्रभु शारीरिक जी। शरीर है तो शरीर का नाश होता है, लेकिन जब लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। का आत्मा का प्रगति होता है, और उसके लिए उसका जो है वो शरीर में भी प्रभाव डालते हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए हैं। आप लोग एक बार जाके फिर से रिकॉर्डिंग सुनना कल वाली। अभी आपको सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ,
और इस प्रश्न को हमने कई तरीके से समझाया था। हिंट मैं दे देता हूँ कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना रहेगा। एक आईएएस का उदाहरण दे करके समझाया था। दूसरा, उसका उत्साह, जिज्ञासा बना रहे, वह उदाहरण दे करके समझाया था। तो इन दोनों को, और भक्त के जीवन के रहस्य दूसरों को प्रकाशित न हो सके, तो इसको दे करके समझाया था। तो ये कैसे इसकी व्याख्या की गई थी आप लोग सुनिएगा और कल आकर के उत्तर देना, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है एक बार दिया जा चुका है, इसलिए आज संदेह मेरे फिर से रखा जाएगा, ताकि आप लोग जाके मेहनत करें। थोड़ा मेहनत आप लोग को करना चाहिए, तभी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं प्रश्न कभी भी पूछ सकता हूँ। मैं कहानी नहीं कहता हूँ, आपको मैं पहले बता दूं। अगर मैं भागवतम का क्लास ले रहा हूँ तो ये क्लास है, और क्लास में ऐसा ले रहा हूँ जिसको आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आप भागवतम के टीचर बनेंगे, आध्यात्मिक टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है, कहानी नहीं सुनाई जा रही है, कहानी के साथ साथ ये क्लास है, तो इसमें प्रश्न आएंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो अब प्रश्न वहां पर था कि उनकी आयु छीड़ नहीं होती है। तो लोग कह सकते हैं देखो हम तो देख रहे हैं ना कि आयु इनकी जा रही है, तो अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो जो आपकी आयु है हमारी आयु है, तो आप लोगों से यानी भक्तों से ज्यादा तो हम ज्यादा जी लेते हैं। भक्त को प्राय देखा जाता है, देखो दुबला पतला हो गया, योग करते करते वैसे ही चला गया, तो उनसे हम तो ज्यादा ही जीवित रह लेते हैं। समझ रहे हैं? तो कोई यह कह सकता है, जैसे आईएएस वाला कल का उदाहरण लिया था, तो हमने क्या कहा कि दो बच्चे हैं, दोनों आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक सुबह से उठता है और क्या करता है, अपना समय बर्बाद कर देता है, और दूसरा सुबह से उठ के पढ़ाई करता है। तो लोग क्या कहेंगे, आज का तेरा समय ऐसे व्यर्थ चला गया जिसने पढ़ाई नहीं किया, और दूसरे का भी समय बीता है, लेकिन उसको कहेंगे इसका व्यर्थ नहीं गया है। यानी उसकी आयु व्यर्थ नहीं गई, एक की आयु व्यर्थ चली गई, यानी समय ने एक की एक दिन हर लिया है, दूसरा एक दिन और टारगेट के करीब पहुंचा, और जब 5 साल की तैयारी के बाद एक लक्ष्य को प्राप्त करेगा और अगला नहीं प्राप्त कर पाएगा जिसने तैयारी नहीं किया है, तो क्या कहा जाएगा, तुम्हारी तो उम्र ही बर्बाद हो गई, सारा समय। लेकिन जिसने केवल 5 साल मेहनत कर लिया उसका उम्र सफल हो गया, यानी आयु व्यर्थ नहीं गई। तो जो यहाँ पे केवल भगवान की कुछ क्षण भी कथा सुन लेता है उसकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, वह उसकी आयु क्या कही जाती है, कथा से युक्त कही जाती है। और जो कथा से युक्त है वह शाश्वत जीवन प्राप्त करेगा ही करेगा, इसको हमने कल देखा था। तो यहाँ पे अब जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो कह सकते हैं कि देखो हम इतना ज्यादा समय तक जीवित रह लिए, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा फल है। और प्राय प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग ज्यादा जीवन को ज्यादा ये मानते हैं। देखो हमारे यहाँ एक है 110 साल के हो गए हैं, अभी तक जीवित हैं। मेरे दादा थे, वो तो 120 साल तक जीवित रहे थे। इस प्रकार उम्र जितना ज्यादा जी ले उसको बहुत ज्यादा लोग मानते हैं भौतिकतावादी, इतना हमने जीवित रह लिया। ठीक है, इस प्रकार उसे ही जब ज्यादा मानते हैं तो फिर यहाँ पे शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, तो क्या ज्यादा जीवन जीने को ही तुम अच्छा मानते हो, यही जो है जीवन सफल हो गया इसे ही माना जाएगा, तो फिर तो तुमसे ज्यादा जीवन सफल है तर वह वृक्ष का। तो कह रहे हैं तर वह किम, क्या न जीवंत नहीं जीवित रहते हैं, तो वृक्ष तो तुमसे ज्यादा जीवित रहते हैं। कोई कोई है जो 500-500 साल,
एक एक हजार साल जीवित रह रहे हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं। तो कह रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वृक्ष का जीवन तो तुमसे ज्यादा सफल है। अगर केवल जीना ही फल माना जाए तो वह कह सकता है कि नहीं, देखो जीवित तो वो है, लेकिन हम सांस ले सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, इसलिए हमारी जो उम्र है ना, हमारा जीना उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। यह तो कह सकता है ना कि वृक्ष सांस देखो लेते हुए कहाँ दिख रहा है, कुछ जीवन के लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं। तो शौनकादि ऋषि कह रहे हैं भस्त्राह किम न श्वसंत्युता। भस्त्रा यानी जो लोहार की धौकनी होती है, यानी भस्त्रा, वह किसका होता है? वस्त्र पता नहीं कितने लोगों ने देखा है कि नहीं। चमड़े की थैली होती है, ठीक है, चमड़े की थैली। जब उसको लोहार ऐसे चलाता है तो चलाने पर क्या होता है कि वैसे खुलता है, बंद होता है, तो उसके अंदर से बहुत तेजी से हवा निकलती है। वह हवा जाकर के अग्नि पे पड़ती है और अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है। चमड़े की थैली हो, चर्म की। तो ये शरीर भी क्या है? हाड़ मांस चमड़े का थैली तो है। चमड़े का थैला बनाया गया, इसके अंदर मांस भर दिया, हड्डी भर दिया, यही सब भर दिया है। अगर ये चर्म हटा दिया जाए तो जो अपने आप को लोग सुंदर समझते हैं उनकी तरफ कौन देखेगा? तो क्या केवल हम चर्म दिख रहे हैं? इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं लोग चर्म रोग से ग्रसित हैं, यानी लोग केवल चर्म को ही देख रहे हैं। चर्म भी किसके कारण सुंदर है? आत्मा के कारण वह कोई देख ही नहीं पा रहा है। आत्मा निकल जाए अभी उसकी, अब क्या है, अब तक वो जीवित था, अब उसकी बॉडी आ जाएगा, अब तक शरीर डेड बॉडी हो गया, फेंक दिया जाएगा, कोई वैल्यू नहीं। तो कह रहे हैं देखो, अगर तुम सांस लेने को मानते हो श्रेष्ठ, तो तुम भी चमड़े की थैली हो। चमड़े की थैली यानी जो धौकनी है लोहार की, वह तुमसे ज्यादा तेजी से सांस लेती है। तो कह रहे हैं कि इसका अर्थ तो यह हो गया कि वो श्रेष्ठ है फिर तुमसे, धौकनी श्रेष्ठ हो गई अगर सांस लेने को माने तो। और तुमसे तेज भी ले रही है, उतना तेज कभी तुम हवा नहीं निकाल पाओगे अपने अंदर से, उतना मुंह से फूंक नहीं पाओगे। आप बताओ। तो वह कह सकता है ठीक है, आप जो उदाहरण दे रहे हैं ना वो ठीक है, लेकिन देखो हम खाते हैं और मेहनती, खादंती और मेहनती, यानी खाते हैं और स्त्री संग भी करते हैं। तो उस हिसाब से तो धौकनी से तो हम श्रेष्ठ हैं ना। वो थोड़ा ना खाती है कुछ, चमड़े की थैली वो भी है, हम भी मान लिए। तो ये कह रहे अच्छा, तो क्या तुम खाने को और इस प्रकार से स्त्री संग इत्यादि को श्रेष्ठ मानते हो? मतलब इसलिए तुम श्रेष्ठ हो मानव, मानव को तो इसलिए श्रेष्ठ हो। तो कह रहे हैं किम ग्रामी पशु परे। किम क्या, ग्रामे जो ग्राम में, पशु पशु हैं, और अपरे, अपरे यानी जो मानव के रूप में तो दिख रहे हैं लेकिन है पशु ही। अपर यानी दूसरे लोग, अन्य, यानी नराकार पशु। वो भी तो देखो वही कर रहे हैं, पशु भी खा रहा है, वो भी तुम्हारी तरह मेहनती यानी वीर्य स्खलित कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या तुम पशु की तरह हो? अगर यही श्रेष्ठ मानते हो, तुम जी रहे हो पशु भी जी रहा है, तुम सांस ले रहे हो पशु भी सांस ले रहा है, और सांस तो तुमसे ज्यादा जो है देखो वस्त्राह ने ले लिया, तो पशु तुमसे ज्यादा खा भी रहा है, खाने के मामले में भी पशु से श्रेष्ठ नहीं हो। तो क्या माने? या मेहनती, बंदर को शायद बताते हैं लोग कि बहुत ज्यादा, मतलब बंदरी संग करने में बहुत ज्यादा निपुण होता है, ऐसा हमने सुन रखा है।
तो अगर सुना है तो होता ही होगा। तो यह तो तुमसे ज्यादा स्त्री संग भी कर सकता है पशु, और तुमसे ज्यादा खा भी सकता है। तो इसका मतलब क्या वो पशु वो श्रेष्ठ है, या ग्रामीण ग्राम में ऐसे ऐसे लोग हैं अपर, जो बिल्कुल इन पशुओं जैसे, वो भी खाते हैं, बस जीवित रह रहे हैं, बस कुछ ही कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं बस, आहार निद्रा भय मैथुन बस। तो वास्तव में शास्त्र क्या कहता है? आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशुओं में मनुष्यों में समान होता है, पशुओं में और मनुष्यों में समान होता है। लेकिन जो धर्म है वह पशुओं में नहीं पाया जाता है, वह केवल मनुष्यों में पाया जाता है। तो अगर धर्म को निकाल दिया जाए तो जो बाकी मनुष्य हैं, अगर वो धर्म नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल पशु के समान ही वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो महाभारत में आता है एक श्लोक, कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय और मैथुन सामान्य में तत् पशु भी नरा, पशु और नरों में तो ये दोनों समान ही होता है। तो अंतर क्या है दोनों में? फिर कोई अंतर नहीं, तो करे धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, केवल उसमें एक धर्म ही है जो अधिक है। अगर वह निकाल दो तो धर्मेण हीना ही पशु भी समाना, तो जो धर्म से हीन है वो पशु के समान ही है। तो अपरे उन्हीं व्यक्तियों को कहा गया है जो धर्म से हीन है। तो देख रहे हैं वृक्ष जीवित रह रहा है तो क्या मनुष्य से श्रेष्ठ कहा जाए? तो जीना ही अधिक आयु भक्त नहीं चाहता। आपने देखा पीछे एक आया था खड़वांग महाराज का उदाहरण। तो खड़वांग महाराज के उदाहरण में बताया गया था कि ये जो खड़वांग महाराज हैं, जब देवताओं के यहाँ पहुंचे तो देवताओं को असुरों ने बहुत परेशान किया था। तो वहां जब गए तो युद्ध उनके लिए जीता। और समझ रहे हैं, असुरों ने अगर देवताओं को परेशान कर लिया तो ये समझिए कि वो असुर कितना शक्तिशाली होंगे। जैसे उदाहरण के लिए ले लें देवताओं की शक्ति, मान लो कि आज अगर केवल सबसे छोटे देवता में देखा जाए तो पवन देव, मतलब सबसे छोटे नहीं लेकिन बहुत ऊंचे भी नहीं। अगर पवन देव का उदाहरण लिया जाए, उनकी शक्ति को देख लो। मान लो एक बार वो प्रचंड तूफान ला दे तो क्या पूरे विश्व की सेना या पूरे विश्व का जितना हम संसाधन लगा दें तो हम क्या रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। आना है तो आ जाएगा। या वरुण देव अगर सुनामी लाना चाहे तो कौन है जो रोक लेगा? कौन है आज विश्व में रोक ले? या हमारा पूरा विश्व की सारी सेना या जितने हथियार हमने आज तक बनाए रोक लेंगे? अर्थात एक भी देवता को हम नहीं रोक सकते, हमारे अंदर इतना दम नहीं है ही नहीं। तो फिर ऐसे देवताओं को परास्त कर दिया असुरों ने, और उस असुर को परास्त कर दिया खरवांग महाराज। तो फिर देवताओं ने पूछा पूछा कि ये बताइए आपको क्या चाहिए, हम तो वर देने में योग्य हैं, तो चाहिए क्या? तो इन्होंने कहा देखो, वरदान तो मुझे कोई नहीं चाहिए, बस इतना बता दो अभी मेरी आयु कितनी है, शेष बची है। तो उन्होंने कहा कि आपकी आयु केवल एक मुहूर्त बची है,
एक मुहूर्त बची है। अब मैं एक मुहूर्त की व्याख्या उस समय किया था, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक मुहूर्त क्या होता है, कितना? प्रभु जी उसमें स्टोरी में तो एक क्षण बोला था कि एक क्षण में इनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, बताइए, एक मुहूर्त बताया था, एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट होता है प्रभु जी। 48, माता जी ने सही बताया। तो इसके पहले आया था एक श्लोक, किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षयी हाय नई रिह वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। यानी अगर प्रमत्त होकर के आपने बहुत बड़ा जीवन बिता दिया तो कोई फायदा नहीं, लेकिन वरम मुहूर्तम विदितम, अगर एक मुहूर्त आपने जान लिया, वह मुहूर्त आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। जब आपने जान लिया क्या, कि हमें भगवान के लिए ही श्रेयसी, यानी मेरा कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, तो करें घटते श्रेयसी यतः, जिसमें वो प्रयास कर लेता है, घटते यानी प्रयास करता है, श्रेयस अपने कल्याण के लिए, तो वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। तो खड़वांग महाराज के लिए वही मुहूर्त भर का समय जो है अधिक था, यानी वही उनके लिए, अगर देखा जाए तो जितना उन्होंने जीवन जिया, उस जीवन में अगर सफल कौन सा माना जाएगा, केवल उतना समय जिसमें उनको पता चल गया कि मैं, अब मेरी उम्र इतनी बची है, तो उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि अभी इस समय मुझे केवल भक्ति करनी चाहिए। तो अयोध्या के राजा थे, उन्होंने तुरंत कहा मुझे अयोध्या में जल्दी पहुंचाओ विमान से। स्वर्ग में नहीं रुके, स्वर्ग में बहुत ज्यादा भोग है। पता चला वो जा रहे हैं भगवान में ध्यान लगाने, तब तक अप्सराएं आके नाचने लगी। इंद्रियां बड़ी बड़ी प्रबल हैं, कब खींच ले कोई भरोसा नहीं है। 60,000 साल तपस्या करने के बाद खींचा था विश्वामित्र जी को, तो कब किसको खींच लेगा भरोसा नहीं है। इसलिए अगर जिसका भरोसा नहीं, तो वहां से बेटर है कि बच जाओ, उससे दूर ही हो लो, ये ज्यादा अच्छा उपाय है। तो वहां से उन्होंने दूर हो लिया और आए, तुरंत भगवान की भक्ति में लीन हुए और भगवत प्राप्ति कर लिए। तो कौन सा समय श्रेष्ठ है? बाकी तो पूरा यौवन व्यर्थ चला गया, बर्बाद। केवल इतना ही समय सबसे श्रेष्ठ है कि वरम मुहूर्तम विदितम, जो वह मुहूर्त श्रेष्ठ है जिसमें वो जान गए, और घटते श्रेयसी थे, और उन्होंने अपने श्रेय के लिए प्रयास कर लिया। तो जो श्रेयसी के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, अपने कल्याण के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, वह क्या है? धर्म से हीन है, और धर्मेण हीना ही पशु भी समाना, तो वो पशु के ही समान है। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सरिता माता जी, एक एक करके तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। लंबा हरे कृष्ण। तात्पर्य 2-3 लोग पढ़ेंगे। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा रीटा माता जी पढ़े। रीटा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रश्मि माता जी आप पढ़ लें। कृष्ण प्रभु जी माता जी, सादर प्रणाम। शिल प्रभुपाद के जय तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा। आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्म शास्त्र विषयक जिज्ञासा के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने संभोग करने मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो प्रभु जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर।
जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। धन्यवाद भौतिक माता। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा रश्मि माता जी, आप पढ़ें। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। भौतिकवादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। जीव की शाश्वतता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन के विषय में अज्ञानता से आधुनिक मानव जीवन की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें आधुनिकीकृत मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और भी भड़का दिया है। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 से भी ऊपर हो जाए, तो जरूरी नहीं कि मानव सभ्यता का विकास होगा। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमली ताल कहा कहलाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ते के वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष तक जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष तक रहे। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उपयुक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन संकर तथा चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित हैं क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने तथा बोस ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी प्राण है। अतः श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं। भागवत का कहना है कि लोहार की धौकनी तेजी से श्वास लेती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि धौकनी में प्राण है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं है, क्योंकि पौधा ना तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और न संभोग का सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाले कुकर शुकर नहीं खाते या विषय जीवन नहीं बिताते? श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है, उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पार्श्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई विरला ही लाभ पहुंचा सकता है। हरे कृष्णा रवि पंचांग। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है, तो इसे समझते हैं। करें आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश आध्यात्म विद्या या धर्म शास्त्र विषयक जिज्ञासा के लिए नहीं है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का जो मानव है वो लोग क्या है, कभी किसी को कहो भक्ति कर लो तो क्या कहता है, अरे ये मानव जन्म मिला है मौज मस्ती करने के लिए मिला है कि पढ़ मतलब उसे भक्ति करने के लिए मिला है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो ऐसे लोग नहीं है इस संसार में हैं। और सोच क्या रहते लोगों, लोग सोचते हैं जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने संभोग करने मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए। यही लोगों की सोच है, यही है आज सोच।
आधुनिक व्यक्ति भौतिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तक जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं। तो चाहते तो हैं वे हमें अनंत जीवन मिल जाए, लंबा जीवन मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। आप देख रहे होंगे लोग झुर्री मतलब जब चेहरे पे आने लगती है एक उम्र के बाद, तो उसको हटवाने के लिए लोग एक एक करके सर्जरी करवा रहे हैं। ऐसे ऐसी विधियां बना लिए हैं कि सारी झुर्रियां हटा के गले में ला के रख देते हैं। तो देखो, झुर्री को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो किया जा सकता है, लेकिन उम्र को ऐसा नहीं किया जा सकता। उम्र तो समाप्त हो ही जाएगी। तो जो सोच है लोगों की गलत है। बहुत से असुर आए, सोचे हम अमर हो जाएं। हिरण्यकशिपु पे महाअवतार नरसिम्हा मूवी बनी, आपने देखा ही कैसे कैसे वरदान मांगा। अमरता के ही तुल्य वरदान थे, लेकिन क्या बच पाया? रावण है, कंस है, जो भी बड़े बड़े असुर हुए हैं, आप देखेंगे सभी ने इसी प्रकार की कोशिश किया है कि हम अमर हो जाए, कोई नहीं बचा। तो श्रीमद् भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। तो भागवतम क्लियर बता रही है कि अगर आप मौज मस्ती में ही केवल लगे हैं तो आप पशु से बढ़ के कुछ नहीं है। धर्मेण हीना ही पशु भी समाना, और ये श्लोक भी वही कह रहा है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं ऋषभ देव अपने जब पुत्रों को उपदेश देते हैं तो यही कहते हैं कि न अयम देवो देह भाजा अम्रलोके कष्टान कामान और हत्ये विडभुजाम तपो दिव्यम पुत्र का इन सत्वम शोधयेत तस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो कहते हैं हे पुत्रों, जो ये शरीर है कुकर सूकर की भांति परिश्रम करने के लिए, और इस तरह परिश्रम करने के लिए नहीं मिला है, यानी इस तरह परिश्रम और मौज मस्ती के लिए नहीं है। तो करें क्या? तो करें तपो, यानी तप करो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी करें जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए मिला है। तो इससे क्या होगा? शुद्ध, एक व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो क्या करेगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, यानी अनंत ब्रह्म सुख का के आनंद की अनुभूति करेगा, अर्थात शाश्वत जीवन में प्रवेश करेगा। तो उम्र कहाँ जो है गई? व्यर्थ तो नहीं गई ना उम्र। 60 साल अगर उसका उम्र मिला तो 60 साल का प्रयोग करके वो शाश्वत जीवन पा लिया। तो ऐसे व्यक्ति की आयु व्यर्थ नहीं कही जाएगी, लेकिन जो अगला है वह अगला एक जीवन अपना बना लिया, यानी अगले जीवन में कुकर सुकर बन जाएगा। जो मतलब आसक्त रहते हैं फल में, वही क्या करते हैं? अगला जन्म प्राप्त कर लेते हैं। यानी फले सक्तो निबद्धते, श्रीमद् भगवद गीता 5.12। तो जो फल में आसक्त है वो बंध जाते हैं। तो बार बार व्यक्ति बंध रहा है। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती, खबर ही नहीं है। तो क्या सोच रहे हैं? जीवन न मिलेगा दोबारा। अच्छा, आंख के बिल्कुल अंधे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे पास एक बालक का शरीर मिला था, छीन गया। आज एक मैं युवा का शरीर प्राप्त कर लिया हूँ, एक दिन यह भी शरीर छीन करके वृद्ध का शरीर मिलेगा, एक दिन वह भी छीन जाएगा। ये नहीं देख रहे हैं हर शरीर छीन रही है। तो हर शरीर छीन रही है तो बार बार मिल भी तो रही है। एक छीन रही है तो दूसरी मिल रही है, अर्थात जब पूरी की पूरी खराब होके छीनेगी तो फिर से नहीं मिलेगी।
जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे नातुम सोचतुमर्हसि। ऐसा भगवान कहते हैं, जन्म लिया तो मृत्यु होना ही है, और मृत्यु हुई तो जन्म ही होना है। अपरिहार्य है, इसे रोका नहीं जा सकता। ध्रुवम, निश्चित है। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। जीव की शाश्वतता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन के विषय में अज्ञानता ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। कितनी बड़ी लाइन है ना, उत्पात। यानी जो ये आवरण है शरीर का, ये जो परिवर्तन है, इसके विषय में अज्ञानता है। ये नहीं समझ रहे कि आवरण है, केवल इसके अंदर आत्मा है, वो नहीं बदलेगा। और इसी कारण, इस अज्ञानता के कारण वे खूब जीना चाहते हैं, खूब भोग करना चाहते हैं। अब खूब भोग करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? दूसरों को मारते हैं, एटम बम बना के उसके ऊपर गिराते हैं, मिसाइल बना के गिराते हैं, फाइटर एरोप्लेन बना लेते हैं, उससे जाकर के युद्ध करके वहां पे मारते हैं लोगों को। आपस में मार रहे हैं कि तुम ज्यादा ना भोग पाओ, मैं ज्यादा भोगूं। तो यही हो रहा है। अगर पता हो इसके बाद शाश्वत जीवन मिलने वाला है, तो इस जीवन में भला वो क्यों ऐसा प्रयास करेगा, क्यों किसी को मारेगा? तो इसीलिए कह रहे हैं, उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें आधुनिकीकृत मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है, यानी दुगना बढ़ा दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और भी भड़का दिया है। अच्छा, हल करने जाते हैं तो और भड़क जाता है। बोलते हैं गर्मी पड़ रही है तो एसी बना लेते हैं। अब एसी बन गया तो बोल रहे हैं कि पूरा जो है ब्रह्मांड का ही अपना टेम्परेचर संसार का बढ़ रहा है, उसके अलग नुकसान हो रहे हैं, उसके कैसे नुकसान कर रही हैं। खाना खराब होने से फ्रिज बनाने गया तो बोल रहे हैं कि इसमें बहुत से फ्रिज की चीजें नुकसान कर रही है खा के। हर चीज जितना वो समस्या को कम करने जा रहा है, वो बढ़ जा रही है। यहाँ तक समस्या को बढ़ा दिया है कि नदियों का जल आज पीने लायक नहीं रह गया। पहले जब कुछ नहीं ऐसा था तो नदियों का जल भी आदमी पी सकता था। आज तो फिल्टर करके वाटर आ रहा है, उसमें भी संदेह, कहीं कहीं तो उसमें भी कीड़े मिल जाते हैं। तो जितना हम हल करने जा रहे हैं उतना बढ़ा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ठीक है विवाह कर लो, सारी समस्या समाप्त। पता चला विवाह करने के बाद ड्रम में पैक करके जा रहे हैं, सीमेंट से जमा दिए जा रहे हैं। अलग ही समस्या है। अच्छा, ये समस्याएं आ क्यों रही हैं? क्योंकि जानवरों की तरह जीवन बिता रहा है, आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता हो तो ऐसा नहीं होगा। जहां आध्यात्मिकता नहीं है, मनुष्य भी नर के रूप में पशु ही है। कुत्ता अनायास आपको काट लेता है। तो आज करके रिश्तों में क्या हो रहा है? कहीं उसकी पत्नी ने उसको मार मार के फेंकवा दिया, तो कहीं किसी और की पत्नी ने मरवा के फेंकवा दी। अनायास कुत्तों जैसा हाल हो गया है, जानवरों जैसा। कोई कारण नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि कोई खाना पीना नहीं उसको पूछ रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस केवल वहां पे क्या है, भगवान की भक्ति नहीं, इसलिए ऐसा हाल। तो यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। मान लीजिए उम्र ही किसी की ज्यादा हो जाए। मान लो अगर उम्र ही ज्यादा, चलो हम एक लेते हैं उदाहरण। मान लो एक व्यक्ति है, मर गया, मुर्दा हो गया ना। अब उस मुर्दे को अचानक वो जीवित हो जाए, जीवित होके क्या करेगा? उठ करके, तो लोग तो डर जाएंगे ना। उठ के गया, खाया पिया नहाया, थोड़ा सा और सोया, फिर उसके बाद मान लो एक दिन में फिर मर गया, तो क्या कहा जाएगा? मतलब बहुत उसका सफल हो गया जीवन। मतलब लोग कहेंगे ना, अरे किस लिए जीवित हुआ था? मतलब आया, खा
के और चला गया। थोड़ा सा और जो था कोई और खा लेता, वो भी खा के चला गया। अब मान लीजिए ऐसे वो 60 साल तक करता रहे, तो 60 साल बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? तो केवल व्यक्ति यहाँ अपना समय ही बर्बाद कर रहा है। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष है सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। जैसे वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है, इमली ताल कहलाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। तो वास्तव में ये इमली ताल देखिए क्या हो गया, लगभग 5,500 साल का हो गया। और आज वहां पे उसी इमली के नीचे चैतन्य महाप्रभु जी की जो है मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो अब क्या इमली का वृक्ष बहुत ज्यादा सफल मान लिया जाए कि देखो वृक्ष है ना? और मान लो इसी तरह किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, बोला जाए तुम 5,500 साल तक ऐसे खड़े रहोगे, रहना चाहेगा? जेल में बंद किया जाता है, वहां से तो भागना चाहता है जहां उसे फ्री भी छोड़ा जाता है। कलकत्ते के वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है जो 500 वर्षों से भी पुराना है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। तो क्या इन वृक्षों का जीवन बहुत सफल माना जाए? और स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष तक जीवित रहे, महाप्रभु चैतन्य केवल 48 वर्ष तक रहे। तो क्या इनके जीवन को असफल माना जाए? तो क्या पता चल रहा है कि जहाँ आध्यात्मिकता है वो जीवन सफल है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। जैसे खरवांग महाराज का, थोड़े समय तक भक्ति कर लिए वो सफल हो गए। परीक्षित महाराज 7 दिन तक कथा सुन लिए वो सफल हो गए। इसके पहले वाला सफल था या नहीं हम संदेह कर भी सकते हैं, लेकिन 7 दिन में निश्चित कल्याण हो गया, ये अर्थ है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उपर्युक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? ऑब्वियसली उत्तर है नहीं। तो बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसीलिए जीवित हैं क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने, अच्छा हाँ, ये भी कहा जाता है सबकी सांसें गिनती की हैं, वो सांस नहीं लेता है तो ज्यादा जीवित है। तो लोग कहते हैं ना, सांस पे नियंत्रण पा लो तो उम्र बढ़ जाएगी, उस आधार पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो जगदीश चंद्र बोस था, अपना यही का, बंगाल का ही था वैज्ञानिक। उसी ने सिद्ध किया है कि मशीन बनाए क्रिस्टोग्राफ, जिससे नाप सकते हैं कि वो मतलब सेंस उनके अंदर है, वो फीलिंग महसूस कर सकता है वृक्ष इत्यादि। तो यानी उनमें जीवन है। तो आज वो भी समझ गए कि जीवन है, विज्ञान ने भी। हालांकि श्वास लेना ही जीवन का लक्षण नहीं है, मशीन ने बताया इसमें जीवन है। और भागवत पहले से ही कहती कि इसमें जीवन है। नल कुबर जो दोनों वृक्ष थे, वसुदेव जी के आंगन वाले, जिनको भगवान ने गिराया, देखो वृक्ष बन के वो खड़े थे देवता, यानी उनमें जीवन है। तो हम तो पहले से ही जानते हैं वृक्षों में जीवन है। आज इन्होंने अच्छा है कि सिद्ध कर लिया, कम से कम भगवत गीता भागवतम पे संदेह तो नहीं रहेगा। लेकिन वैसा जीवन व्यर्थ, नहीं तो वो क्यों मुक्त होना चाहते? नलकुबर मणिग्रीव जो दोनों थे, सब क्यों होना चाहते? तो भागवत का कहना है कि लोहार की धौकनी तेजी से श्वास लेती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धौकनी में प्राण है। यानी सांस लेना प्राण का प्रतीक नहीं। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है, न संभोग सुख उठा सकता है। तो उत्तर क्या है? तो इसके उत्तर में भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाले कुकर सुकर नहीं खाते या विषयी जीवन नहीं बिताते? तो मनुष्यों के साथ रह रहा है कुकर सुकर, खा भी रहा है और विषयी जीवन बिता रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, और अपने बच्चों को भी खिलाता है, वो भी पालता है, उनकी रक्षा करता है। तो क्या ये उन मनुष्य से हम कहते हैं? अर्थात इस तरह से जीने को मनुष्य नहीं कह सकते जब तक भक्ति ना हो। श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो उल्लेख हुआ, यानी अपरे शब्द का, उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने
तथा संभोग करने के वास्तविक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि यही पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई बिरला ही लाभ पहुंचा सकता है। तो पशु एक दूसरे को जब देखो तो हानि ही पहुंचाते रहते हैं। तो क्या कोई पशु लाभ नहीं पहुंचाता? तो कह रहे नहीं, कोई कोई है। तो कोई कोई तो अर्थात लाभ पहुंचाना भी मनुष्य का केवल लक्षण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कि अगर कोई नेता बन जाए, बोले मैं तो लाभ पहुंचा रहा हूँ, देखो ये मनुष्य का लक्षण है। तो जानवर भी कभी कभी देखे जाते हैं। तो जानवर मनुष्य में केवल अंतर है धर्म का। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। आ जाइए, हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन सभी के पास है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी मुझे कुछ पूछना था प्रभु जी दीक्षा के लिए। प्रभु जी, जी जैसे दीक्षा लेनी हो तो लेटर लेना पड़ता है क्या सेंटर या टेम्पल की तरफ से? अगर जिस मंदिर में है वहीं से दीक्षा ले रहे हैं तब तो कोई जी लेटर की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो जी प्रभु जी। लेना पड़ता है, फिर नहीं सेंटर है प्रभु जी उसी यहाँ पर, लेना पड़ता है। तो सर जी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जी आप इस प्रभु मंदिर से दीक्षा ले लीजिए, तो लेना पड़ता है। जी जी, जी। हरे तो कृष्णा। लगभग 6 साल हो गए प्रभु जी जुड़े हुए, जी, तो ले लीजिए तो ना, अब इजिली मिल जाएगा? ले लीजिए। जी 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 प्रभु, जी, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का भागवत का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, अगला प्रश्न है, समझ में तो आया है ना सारा? जी प्रभु जी, सारा नहीं आया है, लेकिन हाँ कुछ कुछ आया है समझ में प्रभु जी। जितनी बुद्धि के हिसाब से उतना, जितना ग्रहण कर पाए उतना आ गया समझ में। चलिए ठीक है, आप यथा दीतम यथामति। जी जी जी। चलिए ठीक है, तो सभी लोग अपनी बुद्धि के ही अनुसार प्रभु ग्रहण करते प्रभु हैं। प्रभु जी जितना आपने ब्रीफली बताया उतना तो हम अभी याद ही है, लेकिन पता नहीं अब आगे कितना याद रहेगा। ये रिकॉर्डिंग फिर सुनना पड़ता है, तब याद होता है। अगली बार मैं फिर हाँ प्रश्न पूछ बिल्कुल सकता प्रभु हूँ। जी, बिल्कुल प्रभु जी। जी, जितना हम लगे रहेंगे उतना थोड़ा सा मतलब अंदर जाएगा। तो आप लोग रिकॉर्डिंग इतना तो सुनिए, सुनने से नहीं, अभी सुना तो बस वो कहाँ रहेगा प्रभु जी। सुनिए और पढ़िए भी। पढ़ते जाइए, हाँ जहाँ बिल्कुल डाउट हो प्रभु, वहाँ रिकॉर्डिंग से आप कॉपी करिए कि वहां पे हमने क्या बताया था। बिल्कुल प्रभु जी। पूछिए। लेकिन जितनी अच्छी तरह से आप प्रभु जी बता रहे हैं लगता है बिल्कुल, लेकिन जब इस बौद्धिक संसार में फंस जाते हैं एकदम, फंसे भी तो है ना प्रभु जी, घर के हालातों से वो ये सब कुछ। आप निकल जाएंगे माता जी, आपने कथा सुन लिया ना, इसमें स्पष्ट हो गया ना कि आप निकलेंगे ही यहाँ से, तो निकल जाएंगे। अब संदेह मत रखिए, सभी लोग खुशी खुशी और भक्ति करिए। नहीं नहीं जी नहीं नहीं प्रभु। प्रभु जी, संडे संडे बिल्कुल नहीं, तभी तो मतलब रोज कोशिश करते हैं अटेंड कर ले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी इसमें तो सार तो थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि मनुष्य का जीवन जैसे पशु है, वृक्ष से तुलना की गई है, सब में मतलब सांस लेना, भोजन करना, तो वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो हमारी श्रेष्ठता तो इसमें नहीं, यानी हम पशु का ही जीवन जी रहे हैं। जी जी तो यही समझाने की इसमें कोशिश की गई है कि इसमें जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, बिल्कुल भग, बिल्कुल। भगवान की भक्ति करो बस, चलिए, यही कोशिश समझाने की शायद प्रभु भागवत जी, में शायद हर एक यही प्रभु श्लोका जी में समझ में आया, प्रभु जी। इसमें यही कहा गया है। क्यों प्रभु जी, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, अच्छा है, आप लोग को समझ में आया है, अच्छी बात है। हरि बोल। तो आज हम चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत हरे आपका। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सिंधु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी।